हेलो एवरीवन। सो जैसा कि पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखा था और केवल एक छोटी सी चीज़ें देखी थी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने पता किया था कि कोई भी पॉइंट अगर आप एक्स एक्सिस बाई एक्सिस करके क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हो, जो डिकार्टे के सिस्टम से भी जाना जाता है कि वो डिकार्टे ने बनाया था, और अगर उसमें आप देखते हो ये एक्स एक्सिस लेते थे, ये बाई एक्सिस लेते थे, और यहाँ कोई एक पॉइंट होता था तो उसको पॉजिटिव माना जाता था, दोनों ही को। एक्स भी पॉजिटिव होता था, बाई भी पॉजिटिव होता था, एक्स नेगेटिव बाई पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड बाई नेगेटिव। ये सब कुछ हमने पिछली क्लासेज में देखा था। अब आगे चलते हैं कि अगर आपके पास कार्टेशियन सिस्टम में कोई दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं? ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। सपोज करते हैं कि आपके पास पहला जो पॉइंट है वो है ए x1 कॉमा बाई वन, दूसरा पॉइंट है बी x2 कॉमा बाई टू। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे? ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये डिस्टेंस कितनी होगी? जैसा कि पॉइंट x1 है, इसका एब्सिसा x1 है, तो x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी हुई? x1। यहां से भी परपेंडिकुलर डालते हैं x एक्सिस पे। ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? x2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? x2 माइनस x1। आसान था। फिर से देख लेते हैं कि एक पॉइंट है a x1 कॉमा बाई वन, दूसरा पॉइंट b x2 कॉमा बाई टू, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x1 बिकॉज इसका एब्सिसा x1 है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? x2 बिकॉज इसका एब्सिसा x2 है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? बाई अलोंग के एक्सिस, बाई एक्सिस के अलोंग बाई वन, एंड ये पूरी डिस्टेंस बाई टू, बिकॉज जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती थी उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। यहां भी बाई वन है तो ये डिस्टेंस बाई वन, ये पूरी डिस्टेंस बाई टू। इसको मिला देते हैं आगे। इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं ये कोई तीसरा पॉइंट सी। अगर ये पूरी डिस्टेंस बाई टू है, ये डिस्टेंस बाई वन है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? बाई वन। और अगर ये डिस्टेंस बाई वन, तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? ये बाई टू है, ये बाई वन है, अगर ये बाई वन तो ये भी बाई वन। ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? बाई टू माइनस बाई वन। ये डिस्टेंस x2 माइनस x1, तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ABC। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्या होती थी पाइथागोरस थ्योरम? कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस थी सारी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लिख देते हैं एक बार बाई पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज गिवन बाय बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC कितना था? AC x2 माइनस x1 और BC बाई टू माइनस बाई वन। ठीक है, तो
ए बी स्क्वायर, तो ए बी कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर b माइनस ए होल स्क्वायर निकाला जाए तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों सेम है। इट मीन्स कि चाहे आप इस फॉर्मूले में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यूज करें और चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यूज करें, सेम यहाँ चाहे y1 माइनस y2 लिखें या y2 माइनस y1, फॉर्मूले पे या डिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के काफी सारे यूजेज हैं। पहला तो सिंपल है कि आप केवल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको कोई दो पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, सपोज दैट एक पॉइंट है 7,8 एंड कोई दूसरा पॉइंट है B 4,3 या 4,4 ले लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो आप इसको सपोज कर लेंगे x1/1, इस पॉइंट को सपोज कर लेंगे x2,y2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी गिवन बाय x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करोगे, x2 इज 4 और x1 कितना है 7, 4 माइनस 7, y2 4, y1 8, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 8 माइनस 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5। तो इतना याद रखेंगे कि आप के लिए कभी भी कोई दो पॉइंट्स की डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप जब कभी भी स्क्वायर रूट लोगे और डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो आप हमेशा उसे कितना लोगे, पॉजिटिव, प्लस 5 यूनिट्स। और ये सेंटीमीटर्स में होता तो सेंटीमीटर यूज कर लेते, मीटर में होता तो मीटर में यूज कर लेते। समझ आया क्वेश्चन? अब डिस्टेंस फॉर्मूला के काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। आप इस तरीके से इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके काफी और चीजों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, काफी और चीजें पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ एक चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, है ना, वो कोलिनियर कब होंगे। सपोज करते हैं ये कोई 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये कोई 3 पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर है ना। और कोलिनियर पॉइंट्स की खासियत क्या होती है कि अगर आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करें, बी और सी के बीच की डिस्टेंस मेजर करें और उन दोनों को ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, ए एंड सी के। जैसे कि आपको पूछ सकता है कि प्रूव दैट 2,4, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 3,6 एंड 6,12, प्रूव करो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो किस तरीके से कर सकते हैं इनको कोलिनियर प्रूव, है ना। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। कितना मिल जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4 रूट 5। अगर आपको बी सी कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 6 एंड 6 माइनस 12, 3 माइनस 6, 6 माइनस 12, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 एंड 9 45 एंड 45 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 5
स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। फिर AC कैलकुलेट करते हैं। AC कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 6 होल स्क्वायर 4 माइनस 12 होल स्क्वायर। 2 माइनस 6 4, 4 स्क्वायर 16, 4 माइनस 12 8, 8 स्क्वायर 64, स्क्वायर रूट ऑफ 80। 80 को आप क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 5, 16 मतलब 4 रूट 5। तो आप यहाँ चेक करो, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, है ना, रूट 5 प्लस 3 रूट 5, 4 रूट 5 आ जाएगा, और यही AC की लेंथ भी है। तो मीन्स ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर, है ना। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं। एक काम और भी किया जा सकता है, एक नहीं इनफैक्ट काफ़ी सारे डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके, जिसमें से एक है कि आप बता सकते हो कि कोई भी 3 पॉइंट्स को लेके ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी, कि अगर कोई भी 2 डिस्टेंसेज आपको दी जाए, जैसे सपोज करिए एक डिस्टेंस आपको दी जाती है 3 सेंटीमीटर, एक डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर एंड थर्ड डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर, क्या इन तीनों साइड्स को लेके कोई ट्रायंगल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि जो दोनों छोटी साइड्स हैं, अगर आप उन दोनों को ऐड करो तो वो सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा आना चाहिए, यानी कोई सी भी 2 साइड्स AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन CA। केवल तभी एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन पॉसिबल है, वरना ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो आप ये भी बता सकते हो कि कोई भी 3 पॉइंट से कोई ट्रायंगल बन सकता है या नहीं। आप कोई भी 2 डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, फिर बाकी के 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस, और फिर बाकी के 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस, और उनमें कोई भी 2 डिस्टेंसेस को ऐड करें तो थर्ड से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं स्क्वायर। आप बता सकते हो कि कोई भी 4 पॉइंट्स आपको दिए जाए तो उनसे स्क्वायर बनेगा या नहीं। देखते हैं स्क्वायर कब बनता है। A B C D, स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, चारों साइड सेम होनी चाहिए। AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, उनके डायगोनल भी आपस में इक्वल होने चाहिए। आप ये 6 डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अगर ये आ जाती हैं तो स्क्वायर होगा। अगर ये नहीं आता है ना, केवल इतना हो AB इक्वल्स टू BC, केवल चारों साइड इक्वल हों, AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो क्या होता है, रोम्बस। रोम्बस मतलब, चलो पहले स्क्वायर मतलब वर्ग, और रोम्बस मतलब समचतुर्भुज जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल हो। इसी के बेस पे आप ये भी बता सकते हो कि रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा। ये तो रोम्बस के लिए हो गया। रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन होती हैं, A B C D। रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, AB इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एंड BC इक्वल्स टू AD, साथ में इनके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, AC इक्वल्स टू BD, तो रेक्टेंगल होगा। अगर ये कंडीशन होती है कि A B C D, कि AB इक्वल्स टू CD, BC इक्वल्स टू AD, लेकिन AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो उस कंडीशन में जो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा उसको आप क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। तो ये डिस्टेंसेज आप कैलकुलेट कर करके बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा, कौन सा रोम्बस होगा, कौन सा रेक्टेंगल और कौन सा पैरेललोग्राम। इसी के बेस पे आप एक चीज और भी बता सकते हैं, ट्राइंगल के बारे में बता सकते हैं।
कौन सा ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, तीनों साइड सेम आ जाएंगी, है ना, ए बी सी। अगर तीनों साइड्स आपस में सेम आ जाती हैं तो ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल। अगर कोई सी दो साइड सेम आ जाती हैं तो आइसोसेलेस, है ना, समबाहु त्रिभुज होगा ये। अगर दो साइड सेम आ जाएंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और कोई सी भी साइड सेम ना आए तो विषमबाहु, स्केलेन ट्रायंगल। अगर कोई सी दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, समकोणीय त्रिभुज। जैसे कोई एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोणीय त्रिभुज है। तो क्या करेंगे कि ए बी निकालेंगे, उसका स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप डिस्टेंसेस फॉर्मूला को यूज करके जितनी भी ये 2 डायमेंशनल फिगर होती हैं, द्विविमीय ज्यामिति के जितने भी डायग्राम्स होते हैं, वर्ग होता है, चतुर्भुज जो भी हैं, आप इनके बारे में बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल या कौन सा ट्रायंगल किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास में। डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन जो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है उसे और देख लेते हैं। ये आपको 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा। दूसरा पॉइंट है बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा। ये पॉइंट को ए सपोज कर लीजिए, इसको बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं x1, y1, इसको x2, y2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी कितना आएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखते हैं कितना आता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे ये हट जाएगा। इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कितना मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यहां भी बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ट्राइगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 एंड सेम कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज ऑल्सो 1। तो ए भी कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में कहीं भी थीटा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसी को बोला जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र, कि यहां आप एंगल कुछ भी रख दो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि यहां थीटा की वैल्यू आप कितनी रखते हैं। तो इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से कहां कहां यूज किया जा सकता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, आपने आज की क्लास में सीखा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।